गुजरात में बहुत गर्मी पड़ रही है। इसी कारण लगता है कि एक 24 वर्षीय लड़की क्षमा बिंदु का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आपको लगेगा हम इतनी छोटी सी खबर आपको क्यों बता रहे हैं, किंतु जब आप इसके बारे में सुनेंगे तब आप भी यही सोचेंगे कि लगता है कि तापमान की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा। 24 वर्षीय लड़की क्षमा बिंदु ने खुद के साथ ही परिणय सूत्र में बंधने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसे एकल विवाह की संज्ञा दी है। क्षमा ने अपने फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं दुल्हन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद से शादी करने का फैसला किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे एक लड़की विवाह परंपरा को विकृत कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ वो मीडिया TRP के चक्कर में इस गंदगी को और हवा दे रही है। अब हम आपको इस विवाह के पीछे के रोचक तत्वों से अवगत करवाते हैं। एक निजी फर्म में काम करने वाली क्षमा ने साझा किया, अनटिल एंड अनलेस जब मैंने गूगल पे सर्च किया कैन आई मैरी माई सेल्फ, तो मुझे सोलोगैमी के कंसेप्ट के बारे में पता चला। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी किया जाए। तो हम उनसे नम्र निवेदन करते हुए ये कहना चाहते हैं कि दीदी, मिलेगा भी कैसे? विवाह संस्कार का अर्थ ही है जिसमें दो लोगों की भागीदारी हो। सनातन संस्कृति में विवाह को संस्कार माना गया है और इसके पीछे का कारण संपूर्णता और सृजन बताया गया है। पुरुष और स्त्री प्रकृति के दो अभिन्न अंग हैं। दोनों का मिलन न सिर्फ प्रकृति को संपूर्णता प्रदान करता है, बल्कि इनके संयोग से प्रकृति का सृजन भी होता है। विवाह इसी सृजन प्रक्रिया को परिष्कृत करने का माध्यम है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बेवजह अपने अधिकार से जोड़कर पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के विवाह हेतु विधिक मान्यता प्राप्त की। स्वतंत्रता के नाम पर हम इसे भी कुछ हद तक उचित ठहरा सकते हैं, लेकिन स्वयं से विवाह तो असंभव है। दीदी, पर क्या करें, वो स्त्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बकलोल निर्णय के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट पाना है, क्योंकि उस लड़की ने बताया कि उसने ऐसी किसी भी महिला की तलाश करने की कोशिश की जिसने खुद से विवाह की हो या भारत में एकल विवाह यानी सोलोगैमी का अभ्यास किया हो, लेकिन उसे कोई नहीं मिला जिससे से स्पष्ट होता हो कि वो इस आत्म विवाह का पहला उदाहरण बन रिकॉर्ड स्थापित करना चाहती थी। हालांकि सच स्वीकारने के बजाय उन्होंने इसे आत्म प्रेम का नाम दिया। उस लड़की ने कहा, शायद मैं अपने देश में आत्म प्रेम का एक उदाहरण स्थापित करने वाली पहली व्यक्ति हूँ। एकल विवाह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्षमा ने कहा, सोलोगैमी के बारे में पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं शादी करती हूँ खुद के साथ ही। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसकी शादी अलग नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं और वो खुद से प्यार करती है। क्षमा ने यह भी कहा कि खुद से शादी करने का उनका फैसला कुछ लोगों के लिए अप्रासंगिक हो सकता है। हालांकि होने वाली दुल्हन ने जोर देकर कहा, मैं वास्तव में जो चित्रित करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि महिलाएं मायने रखती हैं। इसके अलावा क्षमा ने साझा किया कि खुले विचारों वाले होने के कारण उसके माता पिता ने भी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी है। पेरेंट्स को मैंने बताया, शौक हाँ वो ज़रूर हुए थे, पर बाद में उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। अब क्षमा अपने साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हैं और 11 जून को उनकी शादी होगी। दूल्हे को छोड़कर उनकी शादी में वे सभी तत्व होंगे जो दो व्यक्तियों के विवाह बंधन में दिखाई देते हैं। क्षमा अनुष्ठान करेंगी, सिंदूर पहनेंगी और उन्होंने अपने लिए 5 मन्नतें भी लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने हनीमून की योजना भी बनाई है और शादी के बाद 2 सप्ताह की गोवा यात्रा के लिए रवाना होंगी। इस विवाह को जायज ठहराने के लिए उन्होंने इसे आत्म प्रेम, महिला की महत्ता और स्वयं के अधिकारों से जोड़ा है। हालांकि उनके सारे तथ्य और तर्क सिर्फ और सिर्फ बकलोली है, क्योंकि दीदी, विवाह तो 2 लोगों के परिणय में बंधने का नाम होता है, एक दूसरे के स्वीकार करने का नाम होता है।
लोगों में आत्म प्रेम, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होना चाहिए, लेकिन इस स्तर का भी नहीं कि दूसरे पर भरोसा, दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की जगह ही न बचे। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने अपने फालतू के तर्कों के कारण हिंदू विवाह परंपरा को विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया है, जिसमें कन्यादान से लेकर वर पूजन, सप्तपदी और मांग भरने की रीतियों को दकियानूसी बताकर अपमानित किया गया है। ये उसी की एक अगली कड़ी है। मीडिया को इसे बेवजह लाइमलाइट देने से बचना चाहिए। अगर टीआरपी के चक्कर में इस खबर की अनदेखी नहीं भी कर सकते तो कम से कम इसका प्रोत्साहन तो मत करिए। वैसे जाते जाते दीदी से एक अंतिम प्रश्न तो जरूर है, वो ये कि अगर कभी गुस्से में वो खुद को चांटा मार देती हैं तो घरेलू हिंसा का केस किस पर होगा? या फिर अगर कहीं उनकी माताजी ने गुस्से में उन्हें पीट दिया तो क्या दहेज प्रताड़ना का मामला बनेगा? और अगर कभी उनका विवाह विच्छेद करने का मन होगा तो उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? अगर इन सवालों का उत्तर ना मिले तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी जांच करवाएं।